से भाजपा ने पूर्व मंत्री माया सिंह का पूर्व विधानसभा से टिकट घोषित किया तो मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने हंगामा कर सिंधिया के महल का घेराव किया। मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट आने के बाद पार्टी में घमासान शुरू हो गया। ग्वालियर पूर्व से पूर्व मंत्री माया सिंह को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस छोड़कर आए भाजपा नेता मुन्नालाल गोयल को टिकट नहीं दिए जाने से आक्रोशित समर्थकों ने बारादरी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया और अपने नेता मुन्नालाल गोयल के लिए टिकट की मांग करने लगे। वहीं मुन्नालाल गोयल ने भी आनंद फानंद में प्रेस वार्ता बुलाकर पार्टी के फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। मुन्नालाल गोयल का कहना है कि पार्टी ने बिना कार्यकर्ताओं की राय लिए एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो पिछले 5 साल से जनता के बीच ही नहीं गए। मैं लगातार जनता के बीच रहा हूं और जनता मुझसे सीधे संपर्क में रहती है। आपको बता दें कि भाजपा की 5वीं सूची में ग्वालियर पूर्व से पूर्व मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मामी माया सिंह का नाम फाइनल हुआ, जिसके चलते जनता के बीच लगातार मेहनत करने वाले और संघर्षशील प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल की नाराजगी जायज नजर आती। मुन्नालाल गोयल ने कहा है कि मैं पार्टी के अंदर अपनी बात रखूंगा और यदि मेरी बात नहीं मानी जाती है तो मैं जो कार्यकर्ता और जनता कहेगी वही कार्य करूंगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के समर्थक ब्रजेश श्रीवास पार्षद व पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने कहा, इनकी चिंता ये है कि आखिरकार हम ऐसे ही सीटें निकालते जाएंगे आज से तो गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे। यहाँ पे जो टिकट जो जिस तरीके से दिया गया है, आप बताइए, जो व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच में रहता है, जनता के दुख सुख में साथ में रहता है, उस व्यक्ति को टिकट नहीं मिल रहा, पर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट मिल रहा है जो 5 साल से क्षेत्रीय जनता के बीच में ही नहीं है। दूसरी बात भाई, यदि उस समय जब महापौर का चुनाव था तो महापौर के चुनाव में उस समय टिकट इसलिए काट दिया गया था उनका, क्योंकि भाई उनकी एज जो थी, एज काफ़ी हो चुकी थी, वो वास्तव में उनकी एज 78 साल हो चुकी है। और हम लोग मानते हैं क्या कि 78 साल का व्यक्ति जनता के बीच आगे मेहनत कर पाएगा? जब नहीं कर पाएगा तो स्वाभाविक है जनता उस व्यक्ति से दूरियां बना लेगी, और यदि उस व्यक्ति दूरियां बनाएगी तो हमारी ये सीट सुनिश्चित हाथ से चली जाएगी। तो हम अपने नेता सिंधिया जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस टिकट को कैसे भी कैंसिल करवा के मुन्ना भाई साहब को टिकट करवाएं। पूर्व के हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, और आक्रोश इस बात का है कि पिछले 5 सालों में जो लोग जनता में नहीं गए, जिन लोगों ने कार्यकर्ताओं की सुध नहीं ली, वो आज टिकट पा गए हैं। और जो लोग लगातार 5 साल जनता में रहे और जनता के साथ कार्यकर्ताओं की भी लड़ाई लड़ी, कार्यकर्ताओं के सुख दुखों के साथ रहे, उन लोगों को आपने बाहर कर दिया। तो निश्चित तौर पर इससे इस ग्वालियरपुर के हजारों कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इस संबंध में पार्टी हाईकमान से हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के बाद जरूरत होगी तो फिर जनता और कार्यकर्ता जो भी निर्णय करेंगे उस निर्णय पर विचार करने का मैं काम करूंगा। वहीं मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने रविवार सुबह जयविलास पैलेस के बाहर धरना दिया और महल में घुसने की कोशिश की। इस दौरान उनका सुरक्षा कर्मियों से विवाद भी हो गया। आवास से जैसे ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर निकले, वैसे ही उन्हें कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई दी। मुख्य द्वार से बाहर कुछ कार्यकर्ता सड़क पर लेटकर अपना विरोध जता रहे थे। यह देख सिंधिया अपने वहां से उतरे और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बातों को तसल्ली से सुना और उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी भावनाओं से पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा और कार्यकर्ताओं की बातों का सम्मान किया जाएगा। पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के समर्थक केंद्रीय मंत्री सिंधिया के आश्वासन से बेहद खुश नजर आए। महल के बाहर है
ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान मुन्नालाल गोयल के समर्थक मोतीलाल यादव का अंदर से गेट से निकले हैं और हम लोग रोड पर पहले से ही बैठे थे। आप उसको कह रहे हैं कि सामने आ गए, हम तो पहले से ही रोड पर बैठे थे। क्या कहा आपने महाराज से? हमने मांग की है कि माननीय एक संघर्षशील नेता मुन्नालाल गोयल जी का साथ जो अन्याय हुआ है और पार्टी ने जो निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है उस पर पार्टी विचार करे और मुन्नालाल गोयल जी को पुनः विचार करके टिकट दे और इसलिए पूरम में हम भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। महाराज साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि मैं आपकी पूरी बात को उच्च लेवल पे ऊपर के नेताओं पे पहुंचाऊंगा और मैं बात करूंगा और पूरी उनने एक तरह से हमें ऐसा आश्वासन दिया है कि ये टिकट बदलेगा और हमें पूरा भरोसा है कि ये टिकट बदलेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि टिकट वितरण को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। बड़े परिवार में इस तरह के विरोध होते हैं। उन्होंने कहा है कि हम सब लोग इंसान हैं, कई लोग अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करते हैं लेकिन टिकट एक व्यक्ति को ही मिल पाता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की बात को समझना सुनना हमारा कर्तव्य है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया रविवार सुबह अपने आवास जयविलास पैलेस के बाहर मुन्नालाल गोयल के समर्थकों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल के प्रति उत्तर में अपना जवाब दे रहे थे। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, नहीं, विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। स्वाभाविक है कि व्यक्ति, हम सब इंसान हैं, हम लोग भावनात्मक जरूर होंगे और इसमें कोई बुराई के बात या आपको मेरे प्रति उंगली दिखाना या मेरे प्रति किसी के प्रति उंगली दिखाने की बात नहीं है। आखिर में टिकट एक ही व्यक्ति को मिल पाता है, सभी लोग परिश्रम करते हैं और जब सभी लोग परिश्रम करते हैं तो सभी लोगों की आशा भी होती है कि उनका भी हक बने, पर टिकट तो एक ही दे पाते हैं। उस वातावरण में सभी से चर्चा करना, सभी से बात करना और वही मैंने सुबह सभी कार्यकर्ताओं से मैंने बात की, उनकी बात भी मैंने समझी, वो मेरा दायित्व है।